अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, 8 मुख्तलिफ ख़बरें हैं। मैं जानता हूँ रात के इस पहर मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ और जाते जाते ये दिन भर की चंद जो इम्पोर्टेंट ख़बरें थी उसके ऊपर तो तबसरा और तज्ज़िया हो चुका था। पिछले व्लॉग के अंदर मैंने शेयर किया था। पिछले व्लॉग के अंदर एक मैंने खबर शेयर की थी, तो थोड़ी सी पहले उसकी मज़ीद चंद डिटेल्स मिली हैं। ज़रा मैं उसके बारे में बात कर लूँ, फिर उसके बाद जो बाकी 8 खबरें मैं उसके बारे में इसके बाद मैं बात करता हूँ। मैंने एक ख़बर दी थी और मैंने आपको बताया था कि ख़बर ये आई है कि 5 MPs जो है वो वज़ीर आला हाउस में जाके आज मिले हैं और वज़ीर आला के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पंजाब के अंदर, जहांगीर तरीन से जिनका ताल्लुक, ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, वो जाके मिले हैं जी। और उसमें थोड़ी सी जो करेक्शन है वो ये है कि वो 5 नहीं थे, वो 6 थे। ये एक सिर्फ मुझे एक करेक्शन आई है कि वो 5 नहीं थे, 6 थे। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी इन 6 के मिलने का मकसद जो है वो ये था कि ऐसा इम्प्रेशन ना आए कि जी हमने बिल्कुल ही जो है वो डिच कर दिया है हुकूमत को, दरवाजे हम ज़रा खोल के रखें। लेकिन मेरी खबर के मुताबिक अभी भी मैं अपनी खबर पे कायम हूँ। मेरी नज़र में 3 से 4 मिनिमम जो है वो फिर भी जहांगीर तरीन कैंप से टूटेंगे। ये मैं आपको फिर ये खबर दे रहा हूँ, तो एक छोटी सी करेक्शन इसके बारे में थी। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो छोटी खबरें पहले ज़रा उसके बारे में जल्दी से बात कर लें। एक तो जनाब डॉलर जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। सियासी तौर पर ये जो भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं इस दौरान, डॉलर की फ़्लाइट भी जो है वो जारी है और अब डॉलर ओपन मार्केट में आज 181 रुपये से भी ऊपर ट्रेड होता हुआ देखा गया है। अब आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम यहाँ पे सियासत के अंदर एक दूसरे से झगड़े तो कर रहे हैं बैठ के कि जनाब किसकी कुर्सी होगी, कौन लेके जाएगा। कानूनी जंग भी एक जगह अपनी जगह पे जारी है, लेकिन आप लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि दूसरी जानिब ये जो 181 रुपये का डॉलर है ये आपको किस तरह हिट करने वाला है आके आने वाले चंद महीनों के अंदर। और इसके लिए किसी की भी हुकूमत हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब सर्वाइव करें या वो हट जाएँ, कोई और आ जाए, कोई भी आए, हमारा अलबत्ता बेड़ा गर्क हो जाना है आने वाले महीनों के अंदर। क्योंकि मैं छोटी सी एग्जांपल आपको दे दूं कि अभी से खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी अपनी प्राइसेस को मज़ीद इंक्रीज़ करने के बारे में सोच रही हैं। चंद ने कर दी हैं और चंद मज़ीद अभी करना चाह रही हैं। और उसकी वजह यही है कि डॉलर जो है वो जिस तरह ऊपर जा रहा है और उसकी वजह से सोने की कीमत में भी आज इजाफा देखा गया है। तो एक खबर जो है वो ये थी। अच्छा, दूसरी खबर जो है वो ये आई है कि जी वज़ीर आज़म ने जो मालाकंड में जलसा किया था कल, जो उन्होंने जलसा किया था जिसमें वो बद्दुआएँ दे रहे थे कि जनाब आपके उन लोगों के वो जो नाराज़ हो गए हैं लोग कि जी आपके घरों में बेटियों से कोई शादी नहीं करेगा और बच्चे भी जो हैं उनको भी प्रॉब्लम्स आएंगी स्कूल के अंदर, लोग जो हैं बातें करेंगे। तो वो वाला जो जलसा कल हुआ है उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी उनको नोटिस भेज दिया है। ये दूसरा नोटिस है जो इनको गया है। इससे पहले दीर के अंदर जो जलसा किया था उसका भी नोटिस गया था जिसको लेके लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो अब ये सेकंड नोटिस है, मतलब कोर्ट वायलेशंस पे वायलेशंस जो हैं वो होती जा रही हैं। उसके बाद एक और ख़बर ये आ रही है कि मैंने इससे पहले आपको बताया था कि तहरीक-ए-इंतमाद जो है ये कौमी असम्बली के हवाले से तो ख़बर है ही, वो तो मतलब सबमिट भी हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि जी हम KP असम्बली के अंदर भी जो है वो तहरीक-ए-इंतमाद लेकर आएंगे वहाँ के वज़ीर आला के ख़िलाफ़। आती है कि नहीं आती, टाइम विल टेल, लेकिन ये वो क्लेम करें। अब इसी सिलसिले में एक और जो खबर आई है वो ये भी है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर भी जो है वो तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने के ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ये कह रहे हैं कि जी हम इसकी भी जो है वो वर्किंग कर रहे हैं। तो एक ख़बर ये है। उसके अलावा एक जो ख़बर आई थी वो ये थी, जो मैं पिछले व्लॉग में बताना भूल गया, वो ये थी कि जो अपोजिशन और हुकूमत के जो जलसे हैं जो डी चौक के अंदर मुनक़िद करने के इरादे इन्होंने किए हुए थे और अनाउंसमेंट्स भी कर दी हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो अनाउंस भी किया हुआ था। इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने अब इन दोनों को मना कर दिया कि जी आप दोनों जो है वो रेड जोन के अंदर नहीं आ सकते, आप रेड जोन के अलावा जो है कहीं और जाके जलसे करें। और मेरे ख्याल में अक्लमंदी का ही मुजाहरा है कि होना भी ऐसी चाहिए। तो इस सिलसिले में अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है 27 तारीख को वो डी चौक में नहीं होगा बल्कि परेड ग्राउंड में होगा। तो एक अच्छी बात है, मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है कि कम से कम ये दोनों साइड जो हैं वो कन्फ्रंट नहीं करेंगे एक दूसरे को। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अमन व अमान जो है वो रहना चाहिए। उसके बाद एक और ख़बर जो है नुसरत वाहिद साहिबा। अब मैं जानता हूँ बहुत से लोग उनका नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन ये वही खातून है जिनके ऊपर मैंने आज से तकरीबन 2 दिन पहले एक व्लॉग किया था कि इन्होंने, इनकी एक वीडियो आई थी जिसमें इन्होंने क्लेम किया था कि जी मुझे 16 करोड़ रुपए की ऑफ़र हुई है। आज मैंने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया था नुसरत वाहिद साहिबा को, और मैंने उनसे पूछा था क्योंकि उसके बाद इसके ऊपर कोई मज़ीद डेवलपमेंट नहीं हुई। मेरी नज़र में बहुत बड़ी खबर है, कोई छोटी खबर नहीं है ये, कि एक MNA, सिटिंग MNA कह रही है कि जी मुझे ऑफ़र की गई है।
तो चंद तफसीलात जो मैंने उनसे ली, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी किसने की है 16 करोड़ की ऑफ़र, तो उन्होंने कहा कि जी नाम मैं नहीं ले सकती। अब ये बड़ा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इतना बड़ा इल्ज़ाम कि आपको 16 करोड़ की कोई ऑफ़र कर रहा है, तो उन्होंने कहा वो बात ये है कि वो इज़्ज़तदार लोग हैं तो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती। मैंने कहा जी इज़्ज़त तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी जब उन्होंने 16 करोड़ आपको ऑफ़र किया था। सो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो आखिर नाम क्यों नहीं ले रही। दूसरा, थोड़ी सी जो तफसील उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी 8 से 10 मार्च के बीच में, यानी इस बात को अब तकरीबन कोई 12-13 दिन हो चुके हैं जब ये ऑफ़र की गई थी, और 12-13 दिन पहले उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ एक्चुअली कोई खड़ा हुआ था, वो आगे से किसी से पीपल्स पार्टी के बंदे से बात कर रहा था, और उन्होंने कहा कि जी वो कह रहे हैं कि आप 16 करोड़ पे ले लें, और ये ऑफ़र उन्होंने मुझे दी। लेकिन मैं, मजाल है कि मैं ऐसी किसी ऑफ़र को जो है मैं एक्सेप्ट करूँगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये उसकी उन्होंने तफसीलात शेयर की। बाकी नाम मैंने बार बार उनसे पूछा, नाम बताने से उन्होंने इनकार किया, उन्होंने कहा जी नाम मैंने नहीं बताना। अलबत्ता मैंने कहा जी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक केस चल रहा है, कुछ इससे ही मुतल्लिक चल रहा है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बुला ले और वो आपसे पूछे तो फिर उन्होंने कहा जी वो बुला लेंगे तो फिर मैं फिर ले दूंगी, फिर मैं कोर्ट के सामने नाम ले दूंगी। तो मेरे ख्याल में तो इस मामले की तय तक जाना चाहिए, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि एक सिटिंग एमएनए को वो कह रही है कि जी मुझे ऑफ़र आई है, तो फिर इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इस चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो खबर है वो ये है कि एक सोशल मीडिया के ऊपर, आपने थंबनेल पे तो तस्वीर देखी होगी, सोशल मीडिया के ऊपर एक तस्वीर चल रही है। वो तस्वीर है फवाद चौधरी साहब की। फवाद चौधरी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब, साबिक वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट में आज जो ये जो केस की समाअत थी, इसमें ये दोनों जो हैं वो बड़ी क्लोज होकर आपस में बैठ के गप्पे मार रहे हैं। अब मुख्तलिफ, जारी बात है, सोशल मीडिया, यहाँ पे आप किसको रोक सकते हैं, हर बंदे की अपनी मर्जी है, उसने अपने अपने उसके वो तस्वीर देख के जो है ना, उन्होंने हर बंदे ने अपनी उसकी एक डिक्शनरी निकाली कि जी ये क्या हो रहा है, ये आपस में क्या गप्पे मार रहे हैं। किसी ने कहा कि जी फवाद चौधरी साहब जो है वो वापस पीपल्स पार्टी में जाने का सोच रहे हैं और इसलिए राजा परवेज़ अशरफ से बातें कर रहे हैं। किसी ने कोई बात की, किसी ने कहा जी पीपल्स पार्टी भी बीच में रली हुई है, किसी, मतलब जिसके जितने मुंह उतनी बातें। अब मैं इसका एक और एंगल आपको बताता हूँ, और मैं कई दफ़ा इसको पहले भी मैं वैसे रिपीट कर चुका हूँ, मैं कोई अनहोनी बात नहीं आपको बता रहा। वो ये है कि हम लोग जो हैं इन पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऑब्वियसली मतलब मुझे अब 15 साल हो चुके हैं, शायद 5-6 साल से तो मैं अपने टॉक शो कर रहा हूँ, तो इनसे मिलना मिलाना होता है, इनके कई लोगों के साथ दोस्तियाँ भी हैं, सो वी नो देम इन एंड आउट। आप यकीन करें कि ये जो चेहरा आप लोगों को टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाते हैं ना, या जलसों में खड़े होकर दिखाते हैं, ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं, मेजॉरिटी, मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे नहीं है। मतलब ये बड़े हंसमुख तरीके से मिलते भी हैं, ये पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं, इकट्ठे चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर रात के वक्त जाके ये मुख्तलिफ कैफ़ेज़ के अंदर इकट्ठे बैठ के डाइनिंग कर रहे होते हैं, इकट्ठे डिनर्स कर रहे होते हैं। ये तो वो जगह हैं जो पब्लिक डोमेन्स के अंदर है, जहाँ पे क्लियर कट नज़र आ जाता है। सारी बात रेस्टोरेंट में आप किस तरह छुपाएंगे, नज़र आ जाता है। तो ये तो वो जगह हैं, लेकिन वैसे अगर मिसाल के तौर पे किसी के घर में अगर कोई डिनर हो रहा है या रात को इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो तो पता भी नहीं लगता, जारी बात है। तो ये एक बड़ी रूटीन सी बात है। मैं इसलिए कई दफ़ा ये होता है कि मैं मुख्तलिफ जगहों पे जब जाता हूँ ना, कहीं पे किसी के घर पे गैदरिंग में खाने पे, वो मुझसे जब सियासत के ऊपर बात करते हैं और मैं देखता हूँ कि वहाँ पे अक्सर मतलब इख्तलाफ हो जाता है, एक बंदा और दूसरे बंदे से बैठ के बहस करना शुरू कर देता है, तो मैं उनको बहुत समझाता हूँ ये बात कि भाई आप जिनके लिए लड़ रहे हैं वो आपस में बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये आपस में सियासी मामलात की को देखते हुए एकदम ये पलटा मार लेते हैं। आप ये देखें, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में मिली हुई है ना, लेकिन आज से सिर्फ चंद महीने पहले जब ये पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हुई थी, तो आपको याद है दोनों एक दूसरे के बारे में क्या क्या बयान देते थे। ये हमें बताते थे कि मरियम नवाज हमें कहा करती थी कि यही आसिफ अली जरदारी जो है ये इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। आज वही आसिफ अली जरदारी जो है वो शहबाज शरीफ के पास जाते हैं, इकट्ठे बैठ के पता नहीं कितने अब तक ये मीटिंग्स कर चुके हैं, इकट्ठे बैठ के इमरान खान को उठाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी रूटीन सी बात। मैं चले एक और मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूँ। मुझे मतलब मैं जो जो पार्टी लीडर्स हैं ना, लीडर्स वो चले आपस में जब इख्तिलाफ, मिसाल के तौर पर इमरान खान है, इमरान खान की नहीं बनती, किसी के साथ नहीं बनती, ठीक है, उनकी नहीं बनती, लेकिन उनके नीचे बाकी जितने लोग हैं ना, उनके बड़े अच्छे रिलेशनशिप्स हैं। वो और बात है कि मुझे ये भी पता लगा कि चंद लोगों को एक कहा भी गया, मैसेजिंग पहुंचाई गई कि जी हमें ये ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा कि आप जो है वो फ़लाँ जगह पे गए थे, तो फ़लाँ जगह पे गए थे, तो उसके साथ मुलाकात करें, तो वो जाते हैं, लेकिन ये लोगों की चलती रहती है। आप इस हद तक अंदाज़ा लगाइए कि ये चंद सहाफ़ियों के अंदर भी इतनी जेलसी है। चंद सहाफ़ियों के अंदर, मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ। एक बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं,
बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं, गौर से मेरी बात सुनिए, मैं ज़्यादा डिटेल नहीं शेयर कर सकता, बड़े मशहूर यूट्यूबर हैं। तो वो एक और यूट्यूबर के साथ अपना प्रोग्राम किया करते थे, आते थे, उनके पास जाते थे। तो वो जिनके पास जाते थे उन्होंने एक दिन मेरा इंटरव्यू कर लिया अपने चैनल के लिए। तो ये जो साहब है ना, इन्होंने जब अगले हफ्ते उनको बुलाया दोबारा कि जी आप आएँ, उन्होंने कहा जी मैं तो आ ही नहीं सकता आपके पास। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा वो इसलिए क्योंकि आपने अब जाके मंसूर अली खान का इंटरव्यू कर लिया। तो मैं तो हो ही नहीं सकता, मेरा तो पूरा ग्रुप नाराज हो जाएगा मुझसे। तो मतलब इस हद तक जेलसी जो है वो भी मौजूद है। अच्छा, मुझे जब पता लगा, मुझे खबर मिल गई, मुझे बताया किसी ने, तो मुझे हंसी आना शुरू हो गई। तो होती हैं जेलसीज, होती हैं नाराज़गियाँ होती हैं, लेकिन ज़्यादातर आपस में बड़े अच्छे दोस्त होते हैं ये पॉलिटिशियंस वगैरह। तो ये जो तस्वीर से स्टार्ट हुई थी, उस तस्वीर को लेकर ना इतना सेंटिमेंटल होने की ज़रूरत नहीं है, ये बड़ी नॉर्मल सी बात है। ये बड़े अच्छे तरीके से एक दूसरे को मिलते हैं। और जाहिर बात है फवाद चौधरी साहब तो वैसी पीपल्स पार्टी में रहे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर नदीम अफजल चंद है, अब नदीम अफजल चंद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के तरीके इंसाफ में भी गए हुए थे, तो तब भी उनके पीपल्स पार्टी के लोगों से बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। एक आदमी जिसने मिसाल के तौर पे 8-8, 10-10, 15-15 साल एक पार्टी में सियासत की हो, तो आपके ख्याल में वो अपनी दोस्तियां ख़त्म कर देगा? नहीं होता इस तरह, ऐसा नहीं होता। यह आपकी बेवकूफ़ी है अगर आप ये समझते हैं कि जी पता नहीं होना है, लाइन तो इधर आ गया तो बस ये हूँ, तो अब तो कोई बात ही नहीं होनी। ये आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और आप लोग बेवकूफ़ बनते हैं इन लोगों के पीछे, ये इन सियासी पार्टियों के पीछे, इनके झंडों के पीछे। खैर, अभी आपकी मर्जी में है, उसमें तो सारी बात है, मैं आप लोगों को तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा जी, उसके बाद एक और ये जो मालाकंड में इन्होंने जो जलसा किया है, उसमें वो मैंने उस पर बात भी की थी कल, कि उन्होंने इंडिया की तारीफ़ की। उन्होंने कहा जी इंडिया जो है वो उसकी बड़ी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है और बड़ा ज़बरदस्त ये काम करता है और वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। वो इस अमेरिका के साथ भी दोस्ती बना के रखी हुई है, रूस से भी वो पेट्रोल ऑयल ले रहा है, तो उसके तो मज़े ही मज़े हैं। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आज जनाब इंडिया के सारे अखबारों के अंदर, सारे टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर इमरान खान साहब की ये जो बात है ना, इसने हेडलाइन बनाई हुई है वहाँ पर कि जी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है वो इंडिया की तारीफ़ें कर रहा है और ये सारा क्रेडिट जो है नरेंद्र मोदी को जाता है। ऑब्वियसली मुल्क वो वहाँ के वज़ीर आज़म वो हैं, तो मतलब उनकी अब यही चीज़ अगर ऑपोजिट होती है ना, यही चीज़ किसी और ने की होती, यही चीज़ बिलावल भुट्टो ने कही होती है, नवाज शरीफ ने कही होती है, मरीम नवाज ने की होती, तो यहाँ पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो जाना था कि जनाब देखें ये तो मोदी का यार है और गद्दार है और ये देखें भारत की तारीफ़ें करते हैं, भारत की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ें करते हैं। ना उस वक्त गलत था, ना अब गलत है। ठीक है, मैं इमरान खान साहब की, हाँ इस बात से मैं इख्तलाफ करूंगा कि ये जो कहते हैं कि जी उनकी फॉरेन पॉलिसी जो है बड़ी आज़ाद है तो हमारी भी होनी चाहिए, तो आज़ाद क्यों नहीं है इसका जवाब नहीं वो देंगे। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि हमारी आज़ाद क्यों नहीं है, आखिर वजह क्या है। लेकिन आई डोंट माइंड दीज थिंग्स, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो इतनी रियलिस्टिक बात करें, कई बात सही रहे हैं, ये हकीकत है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी वाकई आज़ाद है, हमारी आज़ाद नहीं है, हमारी आज़ाद नहीं है। हमारे यहाँ पे मुल्क का वज़ीर आज़म की फॉरेन पॉलिसी बनाता नहीं है, ये बात है। तो इसलिए इमरान खान साहब को इस मामले के ऊपर जज करने की ज़रूरत नहीं है, ना इनको करने की ज़रूरत है और ना माजी में जो गए हैं उनको करने की ज़रूरत है। मुल्क का वज़ीर आज़म सबसे तगड़ी पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है, वो जो कमेंट देता है चाहे वो भारत के हवाले से हो या अमेरिका के हवाले से हो, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट। इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं उसकी हुब्बुल वतनी में सवाल इस बात के ऊपर नहीं करूंगा कि जनाब आपने भारत के हक का ये बयान क्यों दिया, या भारत के अंदर आपके लिए हेडलाइंस क्यों चली हैं वहाँ पे। आई कैन नॉट जज माई प्राइम मिनिस्टर लाइक दैट, सॉरी। आप बेशक इस पर इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं इस बात पे एग्री नहीं करता। उसके बाद एक और इशू, शहबाज गिल साहब, मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र भी किया था अपने पिछले व्लॉग में। शहबाज गिल साहब ने बेसिकली आज जो बात कही है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे कि जी वो औरत जिसका मियाँ मर जाता है उसे पंजाबी में क्या कहते हैं। ये सोशल मीडिया पे आप देख चुके हैं, मैं वो नाम लफ्ज़ नहीं मैं लेना चाहता। अब उसके ऊपर शहबाज गिल साहब के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है। उसकी एक तो बहुत बड़ी वजह यह है कि शहबाज गिल साहब ऑब्वियसली अपने आप को अनटचेबल समझते हैं कि मुझे तो कोई हाथ लगा नहीं सकता, और वक्त का तकाजा ये है कि मैं 5वें गेयर के अंदर आ जाऊँ। तो वो 5वें गेयर के अंदर लगाते लगाते उन्होंने तमाम पंजाबियों को जो है वो अब नाराज़ किया है। अब जाहिर बात है हर शख्स जो पंजाबी है और खुदा न खास्ता अगर वो यतीम भी है, यतीम से मुराद के अगर उसके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं हैं, तो अब आप सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो उन तमाम अफराद की जो वालदा हैं उनको क्या नाम दे रहे हैं। अब मेरी पीटीआई के चंद लोगों से बात हुई, उनके अंदर भी गुस्सा पाया जाता है कि इस आदमी को किस दिन कंट्रोल किया जाएगा, इसको समझ है, इसको कोई बूझ है, ये बात क्या कर रहा है।
और कल को ये जब फैसलाबाद जाएंगे और फैसलाबाद में जाके, क्योंकि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वहाँ से, वहाँ पे जब जाएंगे तो उनकी ये बात जो है ना वो ज़रूर जलसों के अंदर सुनाई जाए कि ये इन्होंने पंजाबियों के हवाले से क्या बात कही थी कि जी वो किसी औरत का अगर हस्बैंड ना हो तो उस औरत को क्या कहा जाता है। शहबाज गिल साहब को ये सोचने की ज़रूरत है कि कहीं एक जगह आती है जहाँ पे थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना बहुत ज़रूरी होता है, जहाँ पे आप वफादारी करते करते, लॉयल्टी दिखाते दिखाते अपने लीडर को एक लाइन अबूर कर जाते हैं। एहसास करने की ज़रूरत है कि वो लाइन कब आती है। शहबाज गिल साहब हद से ज़्यादा जो है ना वफादारी के अंदर आगे चले जाते हैं और उनको एहसास नहीं होता कि वो क्या बात कर रहे हैं। एक बेवकूफ़ी जो उन्होंने की थी जब वो रमेश कुमार के साथ प्रोग्राम के अंदर थे, उसको डिफेंड करते करते वो और बेवकूफ़ियों के ऊपर बेवकूफ़ियाँ करते जा रहे हैं और उनको समझ भी नहीं आ रही कि मैं क्या कर रहा हूँ। होता है इंसान जब गलतियाँ करने के ऊपर आता है ना तो आपको समझ भी नहीं आती कि आप कितनी गलतियाँ कर बैठे हैं। बहरहाल इस सिलसिले में मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों के अंदर भी जो है वो शदीद गुस्सा पाया जाता है शहबाज गिल साहब ने जो बात कही है। बहरहाल कौन उनको रोकेगा, उनको कोई भी नहीं रोक सकता। ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब का हाथ उनके सर के ऊपर है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी।